यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। शंकर भगवान जी जैसे चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है, तो भी उसको धारण किया, शिरोधार्य किया हुआ है। तो किसी ने पूछा, बाबा क्या आप उस टेढ़ी से डरते हो इसलिए उसे धारण किया है? क्या नहीं, तो कहन वो तिरछा है, वो आड़ा तिरछा है, तब भी आपने उसे क्यों धारण किया है? कि जो मेरे प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाता है वो मेरे लिए वंदनीय हो जाता है, इसलिए मैंने उसे शिरोधार्य किया हो। तो जब वो कलंकी, वो चंद्रमा जब इतना वंदनीय बन सकता है, तो ये जो कृष्ण की प्रिया है, जो कृष्ण के चरणों में सिर्फ अपना जीवन बिताना चाहती है, तो ऐसे सदगुरु के चरणों में आके कैसे उसका जीवन धन्य नहीं हो सकता, ये मैं नहीं सोच पाती। और जैसे महर्षि से मैं अभी बता रही थी कि उन्होंने कहा कोई स्त्री जाति कथा नहीं कर सकती, तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि इसमें भी तुलसी बाबा ने लिखा है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम नतोहम वल्लभाम। तो बताइए, आप जो ये सृष्टि करता है वो मैया सीता है, जो पालन करती हैं वो माता सीता है, और जो संहार करती हैं वो भी मैया सीता है। तो किसी ने कहा, अरे बाबा आप क्या बात करते हो, क्या सीता मैया? सुना है ब्रह्मा जी तो पैदा करते हैं और विष्णु जी लालन पालन करते हैं, और लास्ट में शंकर भगवान रुद्र भगवान देवादिदेव महादेव उसका संहार करते हैं। तो आप इन तीनों चीजों को कैसे सीता मैया से जोड़ रहे हैं? कहना, अच्छा ये बताइए इन तीनों चीजों को करने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? कहें शक्ति की। कहें और ये शक्ति आती कहां से है? ये शक्ति सीता मैया से आती है, जगदम्बा से आती है। तो जब वो शक्ति जो है न तो हम राम वल्लभाम, तो कहा कि इसका मतलब आप उस सीता मैया को प्रणाम कर रहे हैं जो संहार करती हैं? कह नहीं, तो इसका मतलब पालन जो करती हैं? कह नहीं, तो इसका मतलब जो पैदा करती है उनका आप कर रहे हो इसलिए आप प्रणाम कर रहे हो? कि नहीं, ये तो भाव है, और मैं तो उनके स्वभाव से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रभु श्री राम की प्रियतमा है। तो वो जब वो शक्ति स्वरूपा है, तो जब इन ब्रह्मांड की रचना करने के लिए भी इस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर कोई स्त्री जाति कैसे कथा नहीं कर सकती, कैसे भगवान का नाम नहीं ले सकती? मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि कथा करे, कुछ भी करे, एक मर्यादा में रह के, मर्यादा का उल्लंघन कभी किसी स्त्री जाति को नहीं करना चाहिए। और हमारे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो इसका मतलब नहीं कि मैं कहने वाले कुछ भी कह जाए, लेकिन होता है सबसे बड़ा अपना हृदय साक्षी होता है कि आप कैसे हो। तो बस मैं सभी संत महापुरुषों के चरणों में सिर्फ नमन करते हुए यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि बस मुझे वो आशीर्वाद दें कि मैं कथा को इतने अच्छे ढंग से कर पाऊँ और मेरे अंदर वो शक्ति विराजमान हो। और कहा गया है, मुकद्दर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, मुकद्दर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, मन मर्जी की खुशियां कोई पा नहीं सकता। मुझे विश्वास है अपने बाके बिहारी पर इतना, मुझे विश्वास है अपने बाके बिहारी पे इतना कि उनके दर से कोई खाली जा नहीं सकता। इसी के